started. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नए स्टाइल के अंदर लेके आए हैं डीकोडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ये आप लोगों के सामने है फॉलिंग चैनल पैटर्न। फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको हमने एक्सप्लेन किया है पिछले दिन अपने एक शानदार वीडियो के अंदर, तो आप ज़रूर उसको हम यहाँ पे टैग कर रहे हैं। आज आप उसको देखिए कि हमारी स्टॉक मार्केट किस तरह से फॉल कर रही थी, फिर वो किस तरह से राइज की। तो आज जो हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी शानदार नोट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की आज की स्टॉक मार्केट की, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट कि आज कैसी रही स्टॉक मार्केट। और थोड़ा सा आज हमने बदलाव किया हुआ है, मार्केट परफॉर्मेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे और 2-3 अलग अलग से व्लॉग हम लेके आएंगे एट लेंथ पे। चीज़ों को जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को हम लेके आ रहे हैं ताकि जो हम 50 मिनट 40 मिनट के लॉन्ग वीडियोस लेके आते थे वो शायद आप लोग उनके साथ उतना दूर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि लेस देन 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट हम एक व्लॉग को बनाएंगे और डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो चलिए जी, आज की स्टॉक मार्केट में कैसी रही। नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा, डीजे ट्रम्प्स लूमिंग डेंजर ऑफ अप्रैल 2 आर मीनिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो 2 अप्रैल से लगने वाला है, कल या परसों आपको एक पूरा व्लॉग आएगा। पहले भी हमने व्लॉग बनाया है इसके ऊपर, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंजर है भारत के लिए। नहीं, भारत का 11th नंबर आता है। 11th नंबर जो हमारा ट्रेड नेगेटिव है, हमारा सरप्लस है और यूएस का नेगेटिव है, तो हम 11th नंबर पे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम टॉप 15 या टॉप 20 के ऊपर लगाएंगे, लेकिन वो देखेंगे 2 अप्रैल को। FIIs turn net buyer after month long selling, boosting market sentiment। वो नेट बायर्स टर्न हुए हैं, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। एनहेंसिंग डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये क्या है इनको डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन एंड अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रिवाइव, और एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है कि जो भारत 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। लेकिन ये देखिए, आप इस व्लॉग के ऊपर जाइए, कनाडा के ऊपर किस तरह से वहाँ पे टैरिफ लगा है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अब आप आइए कि हमने जो पहला पॉइंट है हमारा, FII टर्न्स नेट बायर आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिंग। तो ये देखिए, पिछले 6 डेज से भारत की स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। तो 6 डेज से क्या होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 डेज में से 3 डेज जो है वो ग्रीन में रहा, कौन, FIIs। लेकिन अगर आप टोटल करें तो ये करीब 11,000 करोड़ बनेगा जो FII ने बाई किया, और जो सेल किया वो करीब 6,000 करोड़ बनेगा। तो 5,000 करोड़ रुपीस सरप्लस में रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और उसमें अगर हम पिछले कल को ले, पिछले कल मतलब पिछला ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को 7,470 करोड़ रुपए की बाइंग की है FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत ही शानदार नंबर है। FIIs भारतीय स्टॉक मार्केट में वापस आ गए हैं। क्यों आए, बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, हम एक FIIs को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अक्टूबर महीने से मार्केट ये था गोल्डन पीरियड ऑफ बाइंग। दिस इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ बाइंग। यहाँ पे आपको बाइंग करनी थी इस पीरियड में, अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, कुछ भी लॉस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट में। तो ये देखिए, 1,14,000 करोड़ सेल, 45,000 करोड़ सेल, दिसंबर में 17,000 करोड़, जनवरी में 87,000 करोड़, फरवरी में 58,000 करोड़,
और मार्च में अभी तक 15,000 करोड़ मात्र। तो आप देखिए यहाँ पे फॉल आया है मार्च महीने में, और एफआईआईज कम बेच रहे हैं, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। तो डायरेक्टली एफआईआईज खरीदेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट राइज करेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारे लिए सिर्फ एक डेंजर, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, 2 अप्रैल को एक लूमिंग डेंजर है भारत के लिए, जो बहुत ही खतरनाक भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। अब ये हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और यूएस गवर्नमेंट की। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खतरनाक हमारे लिए बात हो सकती है वो है फार्म प्रोडक्ट, क्योंकि भारत चाहे जीडीपी में हमारा शेयर 50% के करीब हो एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन हमारे यहाँ करीब 70 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसको हम एनालाइज करेगा। अब मैं हवा में एनालाइज नहीं करना चाहता, वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जैसे ही यूएसए में रिपोर्ट आएगी आपको मैं तुरंत उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए, भारत का परचेजिंग मैनेजर पीएमआई आता है 59 था पिछली बार, सर्विस सेक्टर में 57 आया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल 24 मार्च आज ही ये रिलीज हुआ है। ये भारत के लिए नेगेटिव रहा क्योंकि ये घटा है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वीलॉग मैंने बनाया, जो आज का दूसरा वीलॉग मेरा आएगा वो पीएमआई को लेके ही आएगा, तो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का 56.3 था प्रीवियस, अब की बार 57 आया, 1% पॉइंट से बढ़ा है ये, एंड दिस इज गुड। तो एक हमारे लिए नेगेटिव रहा, एक हमारे लिए पॉजिटिव रहा। तो जो सर्विस सेक्टर है वो हमारे लिए नेगेटिव रहा। हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर टैरिफ के कारण बहुत दबाव आने वाला है, लेकिन मैन्युफैक्चर हमारे लिए अच्छा रहा। अगला जो हम आपको आज एक्सप्लेन और अपने वीडियो में करेंगे, जापान का डिस्कस करेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का। इससे अगला हम फ्रांस का डिस्कस करेंगे, इससे अगला हम जर्मनी का लेके आएंगे, और जर्मनी के बाद हम लेके आएंगे यूके का। तो पीएमआई को लेके हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेके हमारा सेकंड वीलॉग आपको आएगा। अब चलते हैं भारत की स्टॉक मार्केट से पहले एशिया की स्टॉक मार्केट कैसी रही। एशिया में निकाई हल्का सा नेगेटिव में रहा, लेकिन चाइना का कंपोजिट शंघाई पॉजिटिव में रहा। हैंग सेंग लगभग 1% ये राइज किया, और इसके पीछे राइज करने का सबसे बड़ा रीजन है BYD, बियॉन्ड योर ड्रीम्स। और आप लोग हैरान होंगे, आप टेस्ला को सुनते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी की गाड़ियां बेचने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी है BYD। ये चाइनीज कंपनी है, चाइनीज, भारत में भी ये गाड़ियां बेचती हैं, और इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। अभी इन्होंने उसको मास स्केल पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। 5 मिनट्स में ये आपकी गाड़ी को फुली चार्ज कर देंगे। 5 मिनट के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट दी है अपनी कि हम इस टेक्नोलॉजी को हमने सक्सेस कर लिया है और अब हम इसको रोल आउट करेंगे। तो इस शानदार न्यूज़ के साथ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ा, क्योंकि हांगकांग में ये लिस्टेड है, और BSE और ये देखिए निफ्टी 50 दोनों 1% से ऊपर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये थोड़ा सा नेगेटिव में रहा। BYD ये देखिए, ये है HKD हांगकांग डेराइव्ड वैल्यू है इसकी। इसका मैं 6 मंथ का राइज बताना चाहता हूँ आपको। पिछले 6 महीने से भारत में क्या हो रहा है, अक्टूबर से लेके हमारी पूरी मार्केट क्रैश कर रही है। 6 महीने में हांगकांग में क्या हो रहा है और BYD में क्या हो रहा है, देखो आप, 62% राइज है इसका। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बात समझाना चाहता हूँ कि इन आपकी हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इस बास्केट का ये जो वीडियो है ना, इसको सेव ही नहीं करना है आपको, इसको स्टोर करना है, 1000 बार देखना है इसको, कि आपकी जो बास्केट इन्वेस्टिंग है ना वो किस प्रकार से होनी चाहिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में भी होनी चाहिए, वो US में भी होनी चाहिए, वो हांगकांग में भी होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर भी होनी चाहिए और साउथ अमेरिका में भी होनी चाहिए। तो किस तरह से आप ये इन्वेस्टिंग करेंगे वो सारा सब कुछ हम आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में पूरी डेप्थ में समझाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, उससे हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अब दोबारा मैं यहाँ पे लेके आता हूँ
3 कंपनीज में आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। टेस्ला, ये कहाँ की है? यूएसए की। टाटा मोटर्स, ये कहाँ की है? भारत की। और BYD कहाँ की है? चाइना की। ये तीनों कंपनीज बहुत शानदार है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। टेस्ला पहले ये वर्ल्ड लीडर होती थी, लेकिन एलन मस्क को वहां ड्रामे से फुर्सत नहीं है ना, वो पता नहीं किस काम में लगा हुआ यूएस में, और बुरी तरह से टेस्ला पिट रहा है। टेस्ला वर्ल्ड नंबर 1 को हटा दिया BYD ने। BYD है बियॉन्ड योर ड्रीम्स, चाइना की ईवी कंपनी। ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है पिछले 6 महीने में, और ये 62%। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एक टेस्ला है, एक टाटा है और एक है BYD, और आपको लगाना है 1 लाख रुपया। 100 रुपया लेते हैं, 1 लाख छोड़ो आप। 100 रुपये में से 33 रुपये आपको टेस्ला में इन्वेस्ट करने हैं, 33 रुपये आपको टाटा मोटर में डालने हैं, 33 आपको BYD में डालने हैं। तो आप देखिए, बन गया आपका बैलेंस पोर्टफोलियो कि नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको एक जगह नहीं स्टक ऑन करना है, आपको अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ईवी का जो फ्यूचर है, आप पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आप एक मार्केट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं? और अगर आपकी 33 रुपये 62% से राइज करते, तो टोटल आपका राइज करता कि नहीं करता? इसको कहते हैं हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। ये आप HBI जो हमने बनाया है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसको आप फॉलो करिए। इसको फॉलो करेंगे, स्काई इज द लिमिट। अब आइए, इसको हम डेप्थ में, जब भी हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का व्लॉग आएगा ना, तो उसको बड़ी डेप्थ में एनालाइज करेंगे। अब आइए, निफ्टी 50 ने आज क्या बिहेव किया। हल्का सा ऊपर गया ये, फिर नीचे आया, यहाँ इसने हल्का सा बेस बनाया, ऊपर को चढ़ा, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ करीब यहाँ तक मॉर्निंग में 11 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक 2 बजे तक, इसको कहते हैं कंसोलिडेट किया मार्केट। ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर गई ना नीचे गई, यहाँ पे देखिए, और लास्ट में ऊपर जाती है और हल्के से यहाँ। लेकिन अगर मैं मॉर्निंग से कंपेयर करूँ तो बहुत शानदार 1.32% से मार्केट ऊपर को राइज करती है, बहुत ही शानदार तरीके से राइज रहती है। उसके राइजिंग के कारण, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये राइजिंग के कारण रहे हैं इसके FII नेट बायर हुए हैं, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में इम्प्रूव हुआ है, वैल्यूएशन अर्निंग ग्रोथ वो रिवाइव करने की एक्सपेक्टेशन है, मीनिंग कि Q4 के जो रिजल्ट हैं आना शुरू हो जाएंगे 2 अप्रैल के बाद, और ये उम्मीद है कि वो अच्छे रिवाइव करेंगे, क्योंकि अर्ली डाटा आ जाता है। बस एक ये डेंजर है हमारे लिए। तो इस तरह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है, आज उसने इतना शानदार बिहेव किया। ये देखिए, यहाँ पे राइज के साथ ये बंद हुई। ये देखिए, ये वाला व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पहले ही। ये है फॉलिंग चैनल, आज इंट्रोडक्शन मैंने यहीं से की थी, चैनल पैटर्न। इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ये इस पे मैंने अलग से व्लॉग बनाया है। आप जाइए, मेरा वो वाला व्लॉग देखिए, पिछले कल मैंने उसको अपलोड किया है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 मिनट का है, 15 मिनट के आसपास होगा। आज मैं उसको डाल रहा हूँ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ आज। इसके ऊपर जाइए कि किस तरह से फॉलिंग चैनल पैटर्न है वो बनता है, और कैसे वो हमारी मार्केट में एक्टिव हुआ है, और कैसे वो ऊपर को मूव करना स्टार्ट किया है, वो सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए जी, ये है वो उसकी इंट्रोडक्शन, दैट इज फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये देखिए, ये फॉलिंग चैनल पैटर्न हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अपनी क्रिप्टो को, हिमालयन कॉइन की टेस्टिंग कर रहे हैं हम, उसका हेडर मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को मैं जोड़ सकूं अपने साथ कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये मैंने एक थंबनेल बनाई है बहुत शानदार, पिछले कल का व्लॉग मैंने अपलोड किया है, ज़रूर उसको देखिएगा। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये देखिए, ये है अक्टूबर महीने से चलता है, ये यहाँ से अक्टूबर से फॉल कर रही है हमारी मार्केट, यहाँ पे आके ब्रेक, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये ब्रेकआउट है, ये ऊपर को जा रहा है, हाइट ऑफ अ चैनल, टारगेट एरिया
इससे बाहर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा ये। तो ये देखिए, ये आज का है, ये इट इज ऑफ, ये कब का है, 24 मार्च 2025, ये आज का है। और आज हमने ये देखिए आप, पिछले कल का ये वाली जो कैंडल है ये थी फ्राइडे की, ये आज की कैंडल है। कंफर्मेशन नंबर 1, अगर कल यहां से क्रॉस हुआ तो हमें कंफर्म हो जाएगा। तो कल की जो स्टॉक मार्केट है भारत, ये निफ्टी है, निफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन 1 और ये है कंफर्मेशन 2, और कंफर्मेशन 2 तो ट्रंप साहब 2 तारीख को क्या करने वाले हैं ये देखिए। ये कंफर्मेशन 2 तब आएगी। कंफर्मेशन नंबर 3 ये अप्रैल एंड में आएगी। तो इस चार्ट को मैं आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में भी एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा कल भी करूंगा। तो कल की कैंडल जो यहाँ बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम इसको 2 अप्रैल के बाद लेंगे, और फिर हम इसको अप्रैल एंड में और मई स्टार्टिंग में लेंगे कि क्या थर्ड कंफर्मेशन, अगर थर्ड कंफर्मेशन होगी तो आप ये समझ लीजिए कि 26,000 बहुत नज़दीक आने वाला है। मतलब 25,000 तो आएगा ही आएगा, 26,000 भी बहुत नज़दीक होगा। तो ये फॉलिंग चैनल पैटर्न, फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको हमने डेप्थ में एक्सप्लेन किया। आप जाइए और इसको ढंग से देखिए। ये वाला वीलॉग हमने अलग से आपको डाला है, FOMC ऑफ यूएस फेड मार्च 2025 इनसाइड, कि फेडरल रिजर्व का भारत की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क है। इस वीलॉग को हमने अपलोड कर दिया है, इस वीलॉग के ऊपर जाइए। ये जो ट्रेडिंग वॉर स्टार्ट हुई है इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने डाला हुआ है, इस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि भारत के ऊपर भी फ़र्क पड़ने वाला है। और जो निफ्टी का विक्स है हमारा, ये देखिए निफ्टी का विक्स आज 9% बढ़ा। वोलेटिलिटी हमारी मार्केट में आज राइज हुई, और मैंने आपको क्या बोला था, अगर विक्स लेस देन 10 होता तो वो डेंजर होता भारत की मार्केट के लिए। ये नीचे गया था, नीचे से इसने फिर ऊपर को राइज किया। और डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए आप, डॉलर टू इंडियन रूपी जो है, हमारा जो इंडियन रूपी है वो स्ट्रांग हुआ आज के दिन। और मैंने आपको हमेशा समझाया है कि डॉलर वर्सेस इंडियन रूपी ये रेड में तभी होगा जब डॉलर नीचे को जाएगा और रूपी क्या होगा, ऊपर को जाएगा। तो रूपी यहाँ को जा रहा है और डॉलर यहाँ को जा रहा है। और इसको हम कंफर्म कहाँ पे करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे हम डॉलर इंडेक्स में। देखिए डॉलर इंडेक्स भी रेड में है ना, डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो इन अ रेड। तो डॉलर मतलब कमज़ोर हो रहा है अमेरिका के अंदर। और एक मैं बहुत ही शानदार आपके लिए वीलॉग लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं चार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है ना यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा, इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये राष्ट्रपति थे तब इन्होंने कैसा बिहेव किया था, उस सब को एक्सप्लेन करूँगा आपको। और जो आज का जो हमारा वीलॉग है, ये मैंने यहाँ पे इन कारणों से हमारी स्टॉक मार्केट आज के दिन में राइज की है। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस। इन 3 कारणों से, FIIs के कारण, डोमेस्टिक मैक्रोज, वैल्यूएशन एंड अर्निंग, और जो डेंजर है वो ट्रंप साहब का टैरिफ जो आने वाला 2 अप्रैल को, वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए एक डेंजर है। आई होप आज का जो हमारा निफ्टी, आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको अच्छी लगी, पसंद आई। और अगर ये सब आपको पसंद आया है, अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमें मोटिवेट करिए, ताकि आपके लिए इस तरह के वीलॉग हम बहुत सारे लाएं। तो अगले वीलॉग के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और अब आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीलॉग में। थैंक यू वेरी मच।